क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय, nothing to do but to go, देखो सुनो मत बोलो, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you if you completed, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। गदिता विदितं न हि सत्यमिति, विदिता विदितं न हि सत्यमिति, यदि चैकनिरन्तर सर्वशिवं विषयेन्द्रिय बुद्धिमनांसि कथम्। विचार करने की दो प्रक्रियाएं हैं। एक, सापेक्षता से संपूर्ण को पहचानने का प्रयत्न। आप ठीक हिंदी में बोलो ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट फ्रॉम द रिलेटिव स्टैंड पॉइंट। हाँ, ऐसा ठीक है। माने समुद्र को लहरों की दृष्टि से देखने का प्रयत्न करना। तो हम क्या कहेंगे, हमारे आंखों के सामने लहरें हैं और समुद्र को हम पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, देखो सभी दुनिया की जितनी लहरें हैं उनकी टोटल करो तो समुद्र होगा। दूसरा क्या विचार कर सकते हैं। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, समेशन ऑफ द फाइनाइट इज इक्वल टू द इन्फिनिट। अपूर्णता के जोड़ को संपूर्ण कहते हैं और ये 100% गलत है। अब इसी स्थिति को समुद्र के दृष्टि से देखो। समुद्र के दृष्टि से क्या है कि लहरें हैं, लेकिन लहरों पर समुद्र अवलंबित नहीं है। जब लहरें आ जाती है तो समुद्र अमीर नहीं बनता, और जब लहरें मर जाती है तो समुद्र को नुकसान नहीं होता। देख हम उसी को रहे हैं, समुद्र को भी देख रहे हैं, लहरों को भी देख रहे हैं, लेकिन हमारा स्टैंड पॉइंट क्या है। आप दूसरा उदाहरण ले लो, तब ये समझ में आएगा। दिशा के दृष्टि से आकाश को देखो और आकाश के दृष्टि से दिशा को देखो। तो दिशा के दृष्टि से आकाश को देखेंगे तो क्या समझेंगे कि
पूर्व जमा पश्चिम जमा उत्तर जमा दक्षिण जमा, ये 4 हो गए, प्लस 4 नैऋत्य वायव्य आग्नेय, और जो भी बची है वो 8, और 2 और ऊपर नीचे, इन सभी दिशाओं का जोड़ जो है वो आकाश है। ये ठीक है क्या? चिंतन करना है, करना कुछ नहीं। कारण क्या है कि ये जो दिशाएं हैं वो न्यूज़ वाली दिशा नहीं। ये जो दिशाएं हैं, इन दिशाओं की स्थिति वास्तविक है कि काल्पनिक है? तो कल्पना के टोटल से वास्तविक का जन्म नहीं होता, लेकिन वास्तविक पर कल्पना अध्यारोपित की जाती है। और एक ले लो, इसको स्पष्ट समझ लेना है। पुत्र जमा पति जमा पिता इज इक्वल टू मैन। देखो, तो क्या मनुष्य, क्योंकि हम कैसे जानते हैं कि आदमी को ये कौन है, ये अमुक का पुत्र है, नहीं वो तो पता है, लेकिन ये कौन है उसके साथ, यार वो उसका पति है और ये बच्चा उसका बाप है। माने इस आदमी को हमने 3 प्रकार से जाना, पुत्र के रूप में, पति के रूप में और पिता के रूप में। तो क्या हम ये कंक्लूजन करेंगे आदमी माने पुत्र जमा पति जमा पिता? नहीं। अत्यतिष्ठत दशांगुलम उपनिषद में आता है। तो यहाँ कहते हैं गदिता विदितम नहीं सत्यमति सत्यमिति। जो बोला जाता है और जो जाना जाता है वह सत्य नहीं है, वह अपूर्ण है। फिर विदिता विदितम नहीं सत्यमति सत्यमिति, जो जाना गया और जो जाना नहीं जाता ये भी सत्य नहीं है। अब ये यदि सत्य बात है कि ये सत्य नहीं है, तो विषय इंद्रिय बुद्धि मनांसी कथम सत्यमति, फिर वो कैसे सत्य हो गए? देखो, यदि रूप रंगों को हटा दिया तो दृष्टि को कोई नुकसान है क्या? यदि रूप रंगों को ऐड किया तो दृष्टि को कोई बोझा है क्या? पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, यदि दृष्टि को बंद कर लिया तो हमको कोई नुकसान है क्या? मन यदि दारू दवाई करके सुला दिया, एनेस्थेसिया लगा दिया, तो हमारा कोई नुकसान है क्या? हमको हम जो बता रहे स्वामी जी समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? देखो, इसीलिए शास्त्र की भाषा जो है ना, उसको समझने के लिए एक विशेष प्रकार के बुद्धि की आवश्यकता है। आप लोग ऐसे ऐसे बैठ जाओ ताकि आई कैन सी एवरीबॉडी। एक के पीछे एक बैठे रहते हो तो सो जाते हो बीच में। ऐसे ऐसे हो जाओ। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा था वो सो रहे, मैं देख नहीं रहा हूँ। आप कम से कम शर्म के बहाने नहीं सोएंगे। इसलिए तो विषय नहीं तो इंद्रियों का नुकसान नहीं, लेकिन इंद्रिय नहीं है तो विषय की स्थिति नहीं। फिर मन नहीं तो इंद्रिय काम नहीं करेंगे, लेकिन इंद्रिय नहीं तो मन का नुकसान नहीं। यदि मैं नहीं तो सुख दुख की संभावना नहीं। यदि
इंद्रिय माने मन है लेकिन मैं नहीं, तो कहाँ सुख दुख है? और यदि मैं नहीं तो चेतना ज्यों की त्यों है। तो क्या हो गया? विषयों को देखना छोड़ करके इंद्रियों पर आ जाओ, इंद्रियों को छोड़ करके मन पर आ जाओ, मन को छोड़ करके मैं पर आ जाओ, मैं को छोड़ करके चेतना पर आ जाओ, और जड़ चेतना का जो आधार है वो अपना स्वरूप है। जड़ चेतना का आधार का अर्थ क्या हो गया? जड़ चेतना का आधार माने जड़ में केवल सत्ता है और चेतना में जड़ यह चेतना भी है और सत्ता भी है। जहाँ चेतना और सत्ता, सत और चित एक है, वह सत्य है। वही यदि एक निरंतर सत्य शिवम, इसका कभी अभाव नहीं होता। विषयों का अभाव हो गया तो इंद्रियों को कोई नुकसान नहीं, इंद्रियों का अभाव हो गया तो मन को कोई नुकसान नहीं, मन का अभाव हो गया तो मैं को कोई नुकसान नहीं, मैं का अभाव हुआ तो चेतना को कोई नुकसान नहीं, चेतना का अभाव हुआ तो सत्य को कोई नुकसान नहीं। ये अपने दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए ये मंत्र है। गदिता विदितम नहीं सत्यमिति, विदिता विदितम नहीं सत्यमिति। देखो, कोई कहते हैं इसके बारे में बोलना जानना झूठ है, वो सत्य नहीं है। जिसके बारे में यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, इसके बारे में कुछ जाना नहीं जा सकता, ना तो कुछ बोलना संभव है। तो यदि हम तत्व के बारे में बोले तो वो झूठ है। इसीलिए जितने सत्संग है वो झूठ है। और उसी प्रकार से दुनिया के बारे में आप कुछ भी बोलो वो भी झूठ है। कारण क्या है? दुनिया के बारे में झूठ है माने क्या? दुनिया के बारे में झूठे का तात्पर्य है कि हमको दुनिया क्या है पहले समझ लो। तो दुनिया केवल भ्रांति है, अपीयर्स बट डजंट एग्जिस्ट। तो जो इल्यूजन्स है उसके बारे में कुछ भी बोलो तो झूठ है। और इसीलिए मौनम व्याख्या। तो यदि चैक निरंतर सर्वशिवम, इस सब को निचोड़ करके समझना है एक वाक्य में। तो जो अभाव को भी आधार देता है लेकिन जिसका अभाव कभी होता नहीं, यदि चैक निरंतर सर्वशिवम, वो हमारा स्वरूप है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है कि मरने के बाद मैं नहीं रहूँगा, इस डर के कारण हम दुखी होते हैं। कारण हमने अपने को देह माना है। तो जब तक के देहात्म भाव रहेगा तब तक के जन्म मृत्यु का जन्म मृत्यु दोनों को हम सत्य मानेंगे। जहाँ देहात्म भाव समाप्त हो गया तो हम देह के माध्यम से प्रकट हो गए, लेकिन देहात्म भाव के प्रभाव से मुक्त हो गए। जैसे एक एक्टर काम करता है स्टेज पर, तो वो स्टेज पर काम करते हुए भी जानता है कि पहले मैं आदमी हूँ और लड़की का रोल कर रहा हूँ। इसी प्रकार से जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं, जो अवधूत होते हैं, उनकी ये स्थिति है। वो जगत में रहेंगे, खाना खाएंगे, बैठेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनकी जो ज्ञान की निष्ठा है वो अपने स्वरूप में है। और इसीलिए उनके लिए दुनिया की कोई चीज़ कोई मायना नहीं रखती। आपने दूसरी बात देखी होगी, दुनिया में हम जिसको पागल कहते हैं ना, ये पागल लोगों को रोग नहीं होता, बीपी नहीं होता। कैन यू इमेजिन, एक पागल का बीपी बढ़ गया? हाँ, जो झूठ मूठ के पागल होते हैं उनका बीपी बढ़ता है।
देखो, बिल्कुल सिंपल बात है। यदि चैक निरंतर सर्वशिवम विषयेंद्रिय बुद्धि मनांसी कथम। इसीलिए अपने इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से जो भी उपलब्ध होता है उसका उपयोग कर लो, लेकिन उसमें हमको फंसना नहीं है, हम उसमें फंस जाते हैं। 9वां मंत्र, गगनम पवनो पवनो नहि सत्यमिति, धरणी दहनो नहि सत्यमिति, यदि चैक निरंतर सर्वशिवम जलदश्च कथम सलिलम च कथम। सभी के सभी महाभूत खत्म कर दिए। गगनम, स्पेस, क्या है स्पेस? ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज स्पेस। स्पेस इज एक्सपीरियंस ऑफ एब्सेंस। स्पेस को पकड़ने का ट्राई करो तो जब स्पेस ही नहीं है तो वायु कहाँ से आया? पवनम कथम। फिर ये नहीं है तो पृथ्वी कैसी होगी, अग्नि कैसा होगा, और जल कैसा होगा, और बादल कैसे हो गए? माने कुछ न होते हुए प्रतीत हो रहा है। और ये जो मृग जल होता है ना, मृग जल सबको एक जैसा ही दिखता है। ऐसे नहीं कि पढ़ा लिखा आदमी को मृग जल भिन्न दिखता है और अनपढ़ को भिन्न दिखता है, नहीं, सबको एक जैसा ही दिखता है। लेकिन दोनों के ज्ञान में फर्क है। जो अज्ञानी है वो मृग जल को सत्य मान करके उसके लाभ हानि को लेकर के प्रभावित होते हैं, और ज्ञानी पुरुष उस मृग जल को देख करके आनंद लेता है, दुखी नहीं होता। इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष को और अज्ञानी पुरुष को ये जगत रूपी मृगजल जो है वो समान दिखता है। ऐसे नहीं कि ज्ञानी जो है उसको कानों से दिखता है, ज्ञानी वो है कि जिसको नाक से खाना है, नहीं, सेम, कोई फर्क नहीं। फर्क इतना ही है कि हम अज्ञानी लोग इस दुनिया को सत्य मानते हैं और उसके द्वारा प्रभावित होते हैं, और ज्ञानी लोग इस दुनिया को सत्य के प्रतीति को जानते हुए भी इस प्रतीति के द्वारा प्रभावित नहीं होते। जो सिंपल एग्जाम्पल है वो दर्पण में हम देखते हैं और एक पक्षी देखता है, दोनों को एक ही दर्शन होगा। हमको हमारा प्रतिबिंब दिखेगा, पक्षी को उसका प्रतिबिंब दिखेगा। ये फर्क क्या होगा? हम अपने प्रतिबिंब को देख करके उसका उपयोग करते हैं, मेकअप करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं वो हूँ ऐसा स्वीकार नहीं करते। तो ज्ञानी की और अज्ञानी की दृष्टि कैसी होगी? तो ज्ञानी जब राजा पुरुष मनुष्य जब दर्पण में देखता है तो पहली बार वो दर्पण को नहीं देखता, दर्पण में देखता है। उसके बाद दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब को नहीं देखता, प्रतिबिंब में अपने को देखता है। इसी प्रकार से ज्ञानी की ये दृष्टि है, और अज्ञानी की दृष्टि क्या है? ये पक्षी की दृष्टि की जैसे। पक्षी भी दर्पण के तरफ देखता है, लेकिन फिर उसमें दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखता है, और वो प्रतिबिंब को सत्य मान करके अपने से अन्य के रूप में जानता है। तो मनुष्य भी प्रतिबिंब को देखता है लेकिन आत्म रूप से जानता है, और पक्षी जो है उस प्रतिबिंब को अनात्म रूप से जानता है। और इसीलिए द्वितीयात्वयि भयम भवति, जब अन्य को स्वीकार किया तो वहाँ काम, क्रोध, लोभ और भय, ये चार बातें से हम मुक्त नहीं हो सकते। और संसार क्या है? यही चार बातें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। यदि चैक निरंतर सर्वशिवम। तो अवधूत गीता
का अध्ययन चिंतन करने के बाद यदि हमको फिर ये दुनिया को लेकर के परेशानी होती है तो अवधूत महाराज आत्महत्या कर लेंगे। क्या करूं इसको? देखो महाराज, यदि चैक निरंतर सर्व शिवम जलदश्च कथम सलिलम च कथम। ना कुछ पाना, ये अपनी हैप्पी मंत्रमाला है ना, या अवधूतीय मंत्रमाला है, अवधूत की मंत्रमाला है। ना कुछ पाना ना कुछ खोना, जस्ट लेट द लाइफ बी लिव्ड थ्रू अस। 10वां मंत्र, यदि कल्पित लोक निराकरणम यदि कल्पित देव निराकरणम यदि चैक निरंतर सर्वशिवम गुणदोष विचारमतिश्च कथम। लोक का अर्थ हम लोग करते हैं, लोक माने कोई स्थान विशेष है, ये गलती है। लोक का अर्थ स्थान विशेष नहीं है। लोक का अर्थ है अनुभूति, एक्सपीरियंस। जैसे इन अ वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिशियंस, तो पॉलिटिक्स ये एक लोक हो गया। इन द वर्ल्ड ऑफ द लायर्स, ओके, those who practice lying are called as lawyers. So लोक ये जो है ये अनुभव का क्षेत्र है। इसीलिए हमारे कठोपनिषद का मंत्र हमने कई बार सुनाया आपको। हमारे नचिकेत महाराज डिफाइन करते हैं स्वर्ग। उनको स्वर्ग की बड़ी टेम्पटेशन दी गई थी, देखो तुम ये करोगे स्वर्ग में जाओगे। तो स्वर्ग क्या है? स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया विवेति उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्गलोक माने कहा क्या? जहाँ देह को लेकर के बुढ़ापा और मृत्यु का भय नहीं है, प्राण को लेकर के भूख प्यास का भय नहीं है, मन को लेकर के शोक मोह का भय नहीं है। माने निर्भय स्थिति को स्वर्ग कहते। स्व माने अपना स्वरूप, ग माने गति। अपने आप में वापस आ जाओ, वहाँ ना सुख है ना दुख है, ना दोस्त है ना दुश्मन है। और ये हमारा सबका अनुभव सुषुप्ति अवस्था में होता है। इसीलिए सुषुप्ति जो अनुभूति है यह टेम्पररी रियलाइजेशन है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता, इसीलिए दुखी होते हैं। ये जिसको समझ में आता है वो कौन है? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जो अज्ञानी लोगों के लिए है ही नहीं, उसमें ज्ञानी पुरुष जग जाते हैं। कहाँ है भगवान? दिखाओ, भगवान वगैरह कुछ नहीं है। माने अज्ञानी के लिए जो तत्व है ही नहीं, उसमें ये ज्ञानी पुरुष जगे हुए हैं। देखो, और ये द्वैत के जगत को जो अज्ञानी पुरुष सत्य मानते हैं, उसके प्रति ज्ञानी पुरुष सो रहे हैं। माने उनका होना न होना ज्ञानी पुरुष के लिए कोई मायना नहीं रखता। देखो, ये अपना जो सिद्धांत है ना, लिसन टू साइलेंस, इसका यदि आप प्रयोग कर रहे हो तो गाड़ी के आने जाने से किसी को डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना। देखो, सब सुन रहे हैं, उसको भी सुन रहे, हमको भी सुन रहे। उसको स्पष्ट सुन रहे हैं।
इसीलिए यदि कल्पित लोक निराकरणम, तो ये जो है ना, ये करने से स्वर्ग में जाओगे, वहाँ जाओगे, ये बकवास है। डोंट गेट लॉस्ट इनटू दैट। ये डराने के लिए होता है। देखो, धर्म में जो बताते हैं ना, स्वर्ग नरक पुनर्जन्म, इसका तात्पर्य हमको समझना है। मासेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय टू रिमोट कंट्रोल्स। वन इज फियर, सेकंड इज गिल्ट। डर के द्वारा हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं। यदि ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे, और फिर उसके लिए नरक क्या है, गरुड़ पुराण पढ़ो, अरे राम राम ऐसा होता है, हाँ फिर क्या करें, पाप मत करो। तो डर डर के ही कंट्रोल हो सकता है। देखो, ये अपने यहाँ चारों तरफ पुलिस दिखते हैं ना, पाश्चात्य देशों में पुलिस कहीं नहीं दिखते। कारण क्या है, हर जगह सीसीटीवी है। अभी भारत में भी हो गए हैं। एक हमारे मित्र एर्नाकुलम से कहाँ गए थे, एर्नाकुलम से गए थे वो रामेश्वरम अपने पत्नी के साथ। नई कार, नई पत्नी, और जा रहे थे घूमने के। कहीं रुकना नहीं, कुछ नहीं, सीधे कोई है नहीं, चलो चलो चलो। वापस जब आ गए तो 23,000 बिल, हर जगह रेड लाइट क्रॉस किया। आने के बाद अरे बाप रे, इतने कहाँ से आए बिल, ये है क्रॉस द रेड लाइट, और उतने पिक्चर भी आए। देखो महाराज, आप उसके बाद गाड़ी निकालते ही नहीं। तो ये जो डर है, इसी के द्वारा मासेस कैन बी कंट्रोल्ड। देखो महाराज, धीरे धीरे ये बातें समझ में आती है कि ये जो कल्पित लोक, स्वर्ग में जाएंगे, नरक में, कोई स्थान विशेष नहीं है, ये अपने अनुभूति की क्वालिटी है। यदि हमारे अनुभव में भय और ग्लानि, ये दोनों का अभाव है, तो हम अपने स्वरूप के पास हैं। सुषुप्ति अवस्था में हमको डर नहीं लगता। जो जगह है हमारे खर्राटों के कारण, उनको डर लगता है, हमको नहीं लगता, क्योंकि हम वहाँ होते ही नहीं, सुख दुख का अनुभव करने वाले। देखो, इसीलिए फिर हम खर्राटे मारते हैं तो ग्लानि भी नहीं होती। यार मैं जोर से खर्राटे मारता हूँ, तुम्हारा डिस्टर्ब तो नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, हम तबला बजाते हैं। इसीलिए यदि कल्पित लोक निराकरणम, तो ये दो चीज़ों को स्पष्ट कर समझना है। लोक माने कोई स्थान विशेष नहीं है, और हमको कहीं ना जाना है ना कहीं आना है। आकाश को कहीं जाना आना नहीं है, आकाश में सब जाना आना हो रहा है। इसी प्रकार से हम जो चिदाकाश है, इसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये बादल आ रहे जा रहे हैं, हम ज्यों के त्यों। जैसे आकाश में बादल आए, गरजे, निकल गए, आकाश को क्या फर्क पड़ा? वैसे ही हम जो चिदाकाश है, इसमें जागृत के बादल आए, सुख दुख निर्माण हुआ, पाप पुण्य निर्माण हुआ, मेरा तेरा निर्माण हुआ, और सब चले गए, तो हम चिदाकाश को क्या फर्क पड़ा? फिर ये स्थूल आकाश में खूब कस के गरजने वाले सफ़ेद बादल आए, एक भी बूंद नहीं पड़ा, चले गए, आकाश को क्या फर्क पड़ा? वैसे ही हमारे जीवन में सपने के बादल आते हैं, गरजते हैं, लेकिन बरसते नहीं, चले जाते हैं। सपना खत्म हो गया तो हमको क्या फर्क पड़ा? फिर एक अंधकार है चारों तरफ,
तो आकाश को क्या फर्क पड़ा? उसी प्रकार से हम जो चिदाकाश है, गहरी नींद है, गहरी नींद में केवल अंधकार ही अंधकार है, क्या फर्क पड़ा? जब तक हम अपने आप को ये छोटे दायरे से नहीं हटाएंगे, तब तक के हम अध्यात्म में हैं। स्वयं को बेवकूफ बनाने के लिए ख्याल अच्छा है, दिल बहलाने के लिए नहीं। स्वयं को बेवकूफ बनाने के लिए ख्याल अच्छा है। मनुष्य जितना स्वयं को धोखा देता है और किसी को नहीं देगा। देखो, यदि कल्पित लोक निराकरणम, फिर यदि कल्पित देव निराकरणम, ऐसे ऐसे विचार आते हैं शास्त्रों में। आप सुनो तो आदमी डरने लग जाता है। अब ये पाप पुण्य की जो परिभाषा आती है शास्त्रों में, हमने कुछ अच्छा बुरा किया और मुझे तो याद ही नहीं था कि मैंने किसी को मार दिया है करके। मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने कभी झूठ बोला है। मुझे याद ही नहीं है कि मैंने किसी से लोन लिया वापस नहीं किया। देखो, तो वहाँ शास्त्र बताते हैं, जब आप किसी भी इंद्रिय के माध्यम से जो भी करते हो या भोगते हो, उस इंद्रिय की जो देवता होती है, वो देवता उसी क्षण चित्रगुप्त के पास जाकर के नोट कराती है। देखो, जैसे आपने यहाँ क्लिक किया, वहाँ पता चल गया। और इस प्रकार से हमारी हर एक घटना, हमारा हर एक अनुभव हम भले भूल जाए, लेकिन वहाँ चित्रगुप्त के हमारी जो वहाँ SD कार्ड है उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। बिल्कुल क्लियर है ये। अच्छा, तो यू कांट ब्लफ। CCTV इसी को कहते हैं। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो यदि कल्पित देव निराकरणम, इसीलिए एक एक चीज हमारे शास्त्रों की समझ लो ना, तो जीवन बड़ा आसान बन जाता है। हर एक शब्द के 3 अर्थ होते हैं। एक आदि भौतिक, जैसे देव शब्द का ले लो, तो आंखें ले लिया आप, तो ये जो हमारी स्ट्रक्चरल आई है, ये आदि भौतिक आँख है। और इसमें जो दृष्टि है, यह जो दृष्टि है, ये आदि दैविक आँख है। और इसके माध्यम से जो देख रहा है वो आध्यात्मिक आँख है। देखो, कई बार अब आँख से नहीं समझ में आएगा, कान से समझ में आएगा। जो चश्मा रखने के लिए है वो आदि भौतिक कान है, और जो कान की सुनने की क्षमता है वो आदि दैविक कान है, और जो सुन रहा है वो आध्यात्मिक कान है। अब आँखों के आदि भौतिक आँखों को तो बंद कर सकते हैं, लेकिन आदि भौतिक कान को बंद नहीं कर सकते। तो जो भी आवाज आ रही है उसको सुन रहे हैं, लेकिन सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं, ये निर्णय कौन लेता है? आदि आध्यात्मिक आँख, आध्यात्मिक कान। इसीलिए जब कोई भी ज्ञान होता है, उसमें जब तक के आध्यात्मिक भाग सम्मिलित नहीं होता, उस ज्ञान का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। इसीलिए हम सत्संग सुनते हैं, लेकिन सुनने वाला नहीं होता। तो ये जो अपनी टेक्निक है ना सत्संग सुनने की, यही टेक्निक दुनिया के साथ व्यवहार करते समय लगा लो, लेकिन वहाँ का याद रहता है।
यहाँ का नहीं याद रहता, वहाँ का बड़ा सिंपल लगता है, यहाँ का बड़ा कठिन लगता है। ये कठिन और सिंपल का कारण एक ही है, जिसके प्रति हमारे अंतःकरण में महत्व बुद्धि है, उसके लिए कठिन आसान शब्द नहीं होते। करना है, करना है। इसी प्रकार से यदि हमारे अंतःकरण में अध्यात्म के प्रति महात्म्य बुद्धि होगी तो साधना होने लग जाती है। देखो, समझो मैं किसी वस्तु को देख रहा हूँ, देखने के बाद मन में विचार आ रहे, ये वस्तु अच्छी है, इसको लेना चाहिए क्या, लेके क्या करेंगे, नहीं काम आएगी कभी, कब, मरने के बाद, अच्छा ले। अब देख रहे हैं आप, और फिर आधी दैविक मय से हम पहुंच गए आध्यात्मिक मय पर, और ये आध्यात्मिक मय यदि समझे कि ये वस्तु नहीं थी तब भी मैं ठीक था, अब मिलेगी तो कौन सी बात होने वाली, छोड़ो कोई बात नहीं, हम उसका त्याग कर देंगे। तो जब आध्यात्मिक मैं समझता है अपनी वास्तविकता क्या है, माने ये लाइट जो है बल्ब के अंदर का, ये लाइट जब समझता है कि मेरी वास्तविकता बिजली है और बिजली में प्रकाश अंधकार दोनों नहीं है, तो मैं में भाव अभाव दोनों नहीं है। कान बंद है तो सुनने वाला नहीं हुआ, कान खुले हैं सुनने वाला हुआ। तो ये सुनने वाला हो या न हो, इससे मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए उपाधि निरपेक्ष जो अनुभव है वो हमारा स्वरूप है। इसको हमने दूसरे शब्द में कहा है प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। जिस अनुभव के लिए इंद्रिय मन बुद्धि के प्रमाणों का व्यापार नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। तो क्या हो गया? कल्पित देव निराकरण। तो हमने समष्टि का देव और व्यष्टि का देव, समष्टि का देव सूर्य है, आकाश में लटकने वाला लड्डू आदि भौतिक सूर्य, और जिसको लेकर के कुंती माता ने कर्ण को प्राप्त किया था वो आदि दैविक सूर्य, और जो हमारे आँखों में है वो आध्यात्मिक सूर्य। देखो, तो उस सूर्य का त्याग हो गया, आदि भौतिक का अपने आँखों का त्याग हो गया। फिर उसकी जो क्षमता है हमारी क्षमता का त्याग हो गया। उसके बाद आध्यात्मिक जो दृष्टि है उसका जो प्रकाश है वो प्रकाश का त्याग हो गया। फिर भी हम ज्यों कहते हो। इसीलिए यह जो मैं है इसको पहचानना है कि मैं पुत्र पति पिता हूँ या मैं आदमी हूँ। इतनी ही साधना है। औपाधिक विशेषताओं के द्वारा प्रभावित न हो करके निरुपाधिक जो सत्ता है वो अपना स्वरूप है। करना कुछ नहीं है। फिर जगत में कैसे रहे ना, कर नाटक, नाटक करो ना। नाटक करना माने करते हुए भी नहीं करना। पश्यन् अपि न च पश्यति मूढ़ा। देखो, जैसे हम लोग सुनते हुए भी नहीं सुनते। अच्छा, ये टेक्निक तो है अपने पास, लेकिन किसी ने गधा कहा तो एकदम गुस्सा नहीं आता, आश्चर्य लगता है, इनको भी कैसे पता चला। देखो, जब आप इस ज्ञान के साथ रहोगे ना तो आपको जगत में आनंद की सिवा और कुछ नहीं मिलता। खुशी ही खुशी है।
यदि चैक निरंतर सर्वशिवम गुण दोष विचार मतिश्च कथम। देखो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बुद्धि अपने आप नष्ट हो जाती है। जगत में एब्सोल्यूट बुरा और एब्सोल्यूट अच्छा कुछ भी नहीं होता। हर चीज के दो पहलू हैं। इसीलिए गुण दोष विचार मतिश्च कथम। इसके लिए क्या करना है? अपना मंत्र है कौन सा? देखो, सुनो, मत बोलो। सिंपल। देखा, अच्छा है बुरा है, किसने पूछा? लेकिन हमारे डिफॉल्ट सेटिंग्स है, हमको कुछ ना कुछ कमेंट करने ही है। तो ये जो हमारे अनुभूति का क्षेत्र है, उसको हमको एकदम अस्पष्ट अस्पष्ट समझना है। हमारे यूपी में ऐसा ही होता है, सभी के सभी अस्पष्ट अस्पष्ट बोलते हैं। यदि कल्पित लोक निराकरणम, यदि कल्पित देव निराकरणम, गुण दोष विचार मचिश्च कथम, यदि चैक निरंतर सर्वशिवम। तीनों का तीनों हमको सुषुप्ति में अनुभव होता है। सुषुप्ति में स्वर्गलोक नरक लोक कुछ नहीं है, भगवान आए भगवान गए कोई चक्कर नहीं है, अच्छा है बुरा है ये चक्कर नहीं है। तो हमारी जो सुषुप्ति की अनुभूति है, यह गॉड रियलाइजेशन की अनुभूति है, केवल हम इसको पहचानते नहीं। देखो, इसीलिए जो सत्संग में आकर के सोते हैं ना, उनके प्रति हमारे मन में प्रगाढ़ आदर है। बाकी के परेशान हो रहे हैं समझने के लिए, ये समझ चुके हैं। और देखो, अनुभव हमेशा वर्तमान में ही होता है। भूत में अनुभूति की स्मृति होती है, भविष्य में अनुभूति की कल्पना होती है। अनुभव केवल वर्तमान में ही होता है। लेकिन हम करते क्या है? अपने वर्तमान के अनुभव की स्मृतियां बनाते हैं। कैसे? हमारे मन पर उन अनुभूतियों के संस्कार निर्माण हो जाते हैं, और वो संस्कार इतने हो जाते हैं कि हमारी ओरिजिनलिटी गायब हो जाती है और हम संस्कारित व्यक्तित्व प्रकट होते हैं। देखो, जैसे किसी का घर अपने इस लेक्चर हॉल के जैसा रेलवे ट्रैक के बगल में हो, मुंबई में, और दिन भर ये गाड़ियाँ आती जाती रहती, ढक 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 ढक, तो उनको धीरे धीरे बचपन से ही ऊंचा बोलने की आदत हो जाती है। क्योंकि सुनने को नहीं आता तो जोर से बोलना पड़ता है। एक ऐसे सज्जन हमको लोनावाड़ा में मिलने को आए थे, तो स्वामी जी मुझे आपसे बात करनी। हमने बोला वहाँ जाके खड़े हो जाओ, उधर दरवाजे के बाहर, अब बोलो। फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने कहा कि आप ऐसे बोल रहे हो जैसे भारत से अमेरिका बिना फ़ोन से कोई बोल रहा हो। कितना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो आप। मैं चिल्ला के, वो भी मैं चिल्ला तो नहीं रहा हूँ, चिल्ला के बोल रहा हूँ। अब उसमें उनका दोष नहीं है, क्योंकि बचपन से चिल्ला के बोलने की जिनको आदत होती है ना, वो शांति से बात नहीं कर सकते। ये संस्कार हो जाते हैं मन पर। देखो, उसी प्रकार से कोई भी भाषा ले लो आप। यदि आप बंगाली भाषा लोगे तो बंगाली भाषा में सकार को शकार कहते हैं। सकृदेव प्रपन्नाय, ऊपर एक जगह आता है कि सकृदेव प्रपन्नाय, जो भगवान का एक बार भी, सकृत माने एक बार भी नमस्कार करे तो भला हो जाता है। बंगाली कहेंगे शकृतेव प्रपन्नाय। शकृत माने ह्यूमन फिकल मटेरियल।
शक्रुदेव प्रपन्न है, उठाओ। सकार का शकार हो गया। और हमारे गुज्जू भाई वो श को स कहेंगे। तुम्हारा नाम क्या? सा है, शाह, लेकिन कहेंगे सा। ठीक से कहो ना, हाँ सा। फिर बचपन से धीरे धीरे वो इतना हो जाता है कि वो संस्कार वो मिटा नहीं सकते। इसी प्रकार से हम जगत में रहे, लेकिन इन संस्कारों से अपने आप को बचाएंगे तो हम वर्तमान में रहेंगे। तो ये तो हमने उच्चारण के संस्कार बताए हैं। अपने अनुभूतियों के संस्कारों को मत होने दो। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से दुश्मनी। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधौ मां कुरु यत्नम विग्रह। कहीं फंसो मत। और ये न होने के कारण बुढ़ापे में सभी गृहस्थ लोग दुखी होते हैं और सबको दुखी करते हैं। कारण क्या है? ये मन पर इतने संस्कार हो गए हैं। देखो, तो जगत में जीते समय ऐसे जियो जैसे सत्संग सुनते समय सत्संग सुनते हैं, सत्संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से जगत का कोई प्रभाव न पड़े। देखो संतो, करना कुछ नहीं है। यही बात हमारे अवधूत महाराज नित्य निरंतर जीते हैं। यदि कल्पित लोक निराकरणम, यदि कल्पित देव निराकरणम, यदि चैक निरंतर सर्वशिवम, गुण दोष विचार मतिश्च कथम। तो हमको कहीं किसी पर कमेंट नहीं करने, क्या अच्छा है क्या बुरा है। अपना ध्यान अपने स्वरूप की तरफ में। आप यदि सुबह उठ करके जब भी ध्यान के नाटक के लिए बैठ जाते हो तो सामने एक दर्पण रखो। सभी भगवान भगवान को हटा लो, दर्पण रखो और बैठो शाम। और दर्पण में देकर के चिंतन करो। आंखें खोल के बैठो, मेडिटेशन करके आंखें खोल कर। और फिर देखो कि हम जहाँ बैठे हैं, दर्पण की जितनी दूर बैठे हैं उतने ही दूर हमारा प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है। तो दर्पण समझो, हम दर्पण के आगे 2 फीट अंतर में बैठे हैं और प्रतिबिंब भी 2 फीट दिखता है। तो क्या दर्पण 2 फीट चौड़ा है? ठीक है? नहीं। तो दिखता है लेकिन होता नहीं। पहली बात देखो। अब नेक्स्ट स्टेप, जो हम देखते हैं वस्तु, वो वस्तु वहाँ है, वहाँ देखते हैं कि अपने अंदर देख रहे हैं। देखो, तो जैसे दर्पण में प्रतिबिंब का दर्शन होता है, वैसे ही दुनिया के विषयों का दर्शन प्रतिबिंब के रूप में हमारे मन पर होता है। हमको विषय का साक्षात दर्शन नहीं होता, विषय के प्रतिबिंब का दर्शन होता है। अब खेलना शुरू करो। अब आप धारणा करो कि मैं अब पति हूँ। पति बन करके देखो। तो जिसको देख रहे हैं दर्पण में, वो पति है कि आदमी? किसका प्रतिबिंब है वो? अरे वो प्रतिबिंब तो आदमी का, पति दिखता ही नहीं। लेकिन मैं तो पति हूँ, तो पति कहाँ है? करो चिंतन। जैसे आदमी सत्य है तो उसका प्रतिबिंब दिखता है। यदि पति सत्य होता तो उसका प्रतिबिंब क्यों नहीं दिख रहा? तो पति क्या है फिर? पति यह
आदमी की औपाधिक अभिव्यक्ति है। पत्नी के उपाधि के कारण आदमी को पति कहा गया है। तो जो दिखता नहीं उसको लेकर के हम दुखी हो रहे हैं। तो आदमी कभी दुखी नहीं होता और पति कभी सुखी नहीं होता। ये ज्ञान जब स्पष्ट हो जाता है ना, तब क्या होगा? जैसे एक एक्टर पति की भूमिका करता है स्टेज पर, लेकिन उसके संस्कार उसके मन पर नहीं होते। उसको मालूम है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। इसी प्रकार से इस दुनिया में भी सबसे बड़ी साधना है कर्नाटक, जैसे आप कर रहे इस समय कर्नाटक। देखो संत, nobody can help us in this thing. यदि चैक निरंतर सर्व शिवम। फिर आंखें खुली रहे या बंद रहे, आंखें खोल दी, हम सबको देख रहे हैं। अब बाहर देख रहे कि अंदर देख रहे? ऐसे लग रहा है कि बाहर देख रहे हैं, लेकिन दर्शन अंदर में हो रहा है। और कैसे हो रहा है दर्शन? यदि हम इसको प्रकाश की तरफ देखो, यदि प्रकाश की तरफ आप थोड़ी लंबी देर देखो तो उसका संस्कार हमारे मन पर हो जाता है, और उसके पश्चात आपने आंखें बंद करी तब भी वो प्रकाश दिखता है, वो संस्कार है। थोड़े समय के बाद वो खत्म हो जाता है, लेकिन मन पर जो हमारे अनुभूतियों के संस्कार होते हैं वो जल्दी मिटते नहीं। देखो, क्योंकि उन संस्कारों के पीछे संस्कार निर्माण करने वाला मैं होता है। आंखें खुली वस्तु को देखा, चले भूल गए, अब नेवर माइंड। लेकिन किसी के साथ झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, वो भूलेंगे नहीं कभी, क्योंकि वहां मैं पैदा हुआ था। इसीलिए गुणदोष विचार मतिश्च कथम। देखो, सुनो मत बोलो, कोई भी संस्कार निर्माण ना करे, और यही हमारी पर्सनल साधना है। इसीलिए हमको कोई भी मिलता है तो हमको समझ परेशानी यही है कि यार तुम कौन हो? स्वामी जी आप हमारे घर आए थे खाना खाने के लिए, आप भूल गए। कब आया था? 3 दिन पहले। वो निकल गया। 3 दिन थोड़ी पेट पे रखता है कोई। आप कैसे भूल जाते हैं? अभ्यास करो भूलने का। हम वो याद रखने का अभ्यास करते हैं। देखो, दुनिया को भूल जाना माने भगवान को याद करना है। और हमको स्वयं को याद नहीं करना पड़ता क्यों, हम हैं। देखो, ये याद करना पड़ता है। वो भगवद गीता का वो अध्याय का वो श्लोक कौन सा है मुझे नहीं मालूम यार, छोड़ो। लेकिन ये संस्कारों का इतना अभिमान हो जाता है। छोटे बच्चों को आजकल दिखाते हैं टीवी में, स्वामी जी ये जो बच्चा है ना बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पूरी भगवद गीता याद है। इसको पूछो कोई भी अध्याय का कोई भी श्लोक, ये सब पहले बनाया होता है वीडियो करने के पहले। अच्छा बता बेटा, द्वितीय अध्याय का 14वां श्लोक कौन सा है? और उसने रटा होता है, वो बताता है मात्रा स्पर्शास्त्र कौन थे। अरे इसको सब याद है। संस्कार। देखो, हमारे MP3 पर भी संस्कार होते हैं। देखो संतो, इसीलिए यदि चैक निरंतर सर्व शिवम, इस एक तत्व के प्रति हम समर्पित हो। ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। लाइफ इज ए टाइम पास माने लेट द लाइफ बी लिव्ड थ्रू अस। जैसे एक दीपक लगा हुआ है, अब कोई आता है जाता है, उसको क्या फर्क पड़ता है?
जैसे हम सत्संग बोल रहे हैं, अब लोग सुनते हैं नहीं सुनते, मुझे क्या फर्क पड़ता है। यदि मैं इसके द्वारा प्रभावित हो जाऊं कि देखो मैं गला फाड़ फाड़ के बोलता हूं और ये सोते हैं, तो तुम्हारा ध्यान तत्व की तरफ था कि सोने वाले की तरफ था? ऐसा है क्या कि जो जग रहे वो सुन रहे हैं? नहीं। फिर आप क्यों बोल रहे हैं? टाइम पास। ये सिंपल सिंपल सिद्धांत जो हम बताते हैं ना, इससे आपके पूरे जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाएगा। सबसे बड़ा सिद्धांत, जगत में हमारी आवश्यकता किसी को नहीं है, हमको सबकी आवश्यकता है। जब हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जगत में जीते हैं तो कभी भी एरोगेंस नहीं आएगा, कभी भी मान अपमान नहीं होगा, ह्यूमिलिटी बनी रहेगी, प्रसन्नता बनी रहेगी, और हमको कुछ सेवा करने का मौका मिला इसकी खुशी होगी। और यदि ये मन में आ जाता है, देखो मैंने ये किया, मैं नहीं होता तो कौन करता, इस दुनिया में किसी की आवश्यकता नहीं, यहाँ तक कि भगवान की भी आवश्यकता नहीं, छोड़ो। देखो एक हमारा लड़का है, वो आता है शाम के सत्संग में, ही इज ब्लाइंड, बिल्कुल कुछ दिखता नहीं उसको, पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता है और आईटी का प्रोफेशनल है वो। देखो अभी वो आया था, मुझे व्हाट्सएप भेजता है, अंधा है, व्हाट्सएप भेजता है और कहा कि स्वामी जी हाँ ऐसा ऐसा हुआ, वहाँ मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, तो बर्थडे के फोटो वीटो सब भेज दिए। उसको दिखता कुछ नहीं, लेकिन खुश है। देखो इसीलिए संतो, ध्यान अपने स्वरूप पर रहे, यही अध्यात्म है। अगला मंत्र, मरणामरणम ही निराकरणम, करणाकरणम ही निराकरणम, यदि चैक निरंतर सर्वशिवम, गमनागमनम ही कथम वदति। मरण अमरणम ही निराकरणम। देखो जन्म और मृत्यु, इन दोनों को अपने दिमाग से हटा दो। पहले जन्म को हटाओ। किसी को भी अपने जन्म का अनुभव नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, हमने अपना देह निर्माण नहीं किया। तीसरी बात, देह पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जो मोटे होते हैं वो पतला होने के लिए दुनिया भर के प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनका मोटा भाग घटता ही नहीं। यहाँ तक कि वो यदि आइसक्रीम का चित्र देख ले तो 6 किलो बढ़ जाते हैं इनके। और ये देह मैं हूँ। और दूसरे अगरबत्ती ब्रांड होते हैं और पूरे भैंस को चबा जाए तो भी वो अगरबत्ती ही रहेंगे। और ये देह मैं हूँ, माने ना तो हमने इसको पैदा किया है, ना तो ये देह हमारी मानता है, फिर भी मैं देह। फिर इसी देह को लेकर के और आगे स्वामी जी ये ग्रहों का क्या चक्कर है? हमने कहा देखो आपको मालूम है कितने ग्रह होते हैं? तो बताते हैं ये ग्रह होते हैं। नहीं नहीं, ये मुख्य ग्रह तो आपने बताया नहीं, कौन सा? दुराग्रह। सबसे भयानक ग्रह दुराग्रह है। देखो, लेकिन हम उसको इतना ले लेते हैं, पूरा जीवन ग्रह के चक्कर में जाएंगे। तो देह ना तो हमने पैदा किया है, ना हमारी बात मानता है।
और ना तो ये देह हमारे कंट्रोल में है। ठीक? हम आते हैं सत्संग को और सो जाते हैं, क्या करें स्वामी जी, कंट्रोल होती ही नहीं। यहाँ इतनी शांति मिलती है, फट से नींद आ जाती। इसीलिए ना तो हमारा अमरणम, ना तो हमारा जन्म है, ना तो मृत्यु है। तो निराकरणम, तो अध्यात्म की साधना क्या हो गई? हम अपने जन्म मृत्यु के बारे में सोचना, विचार करना, सब धंधा बंद कर दें। ये महत्व की बात। ना तो हम पैदा हुए हैं, ना तो हम मरने वाले हैं। ये सिद्धांत हमने कई बार बताया। यदि अवधूत गीता सुनने के पश्चात आपके मन में अपने मृत्यु के बारे में एक भी सहज रूप से भी विचार आता है कि अपने मरने के बाद क्या होगा, तो अभी तक जितनी साधना करी है वो गंगा जी में बह गई। देखो, कोई मरता नहीं, हमको समझदारी की कमी है, बाकी कुछ नहीं। तो पहली बात, जब हमको बताते हैं कि अच्छे बुरे कर्मों के कारण पिछले जन्म में बुरे कर्म किए, इसलिए ये जन्म में सुख दुख मिल रहे, इसमें करेंगे तो अगले जन्म में सुख दुख मिलेंगे, स्वीकार किया, हाँ कर लिया। क्यों? हम इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंट्स आर मिजरेबल बिकॉज ऑफ लॉजिक। अच्छा, तो फिर क्या करें? तो अच्छे कर्म करो। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? खाक समझ में ये लाना है कि जब हमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे तब ये देह नहीं था। अगले जन्म में जब हम सुख दुख का भोग करेंगे तब भी ये देह नहीं रहेगा, लेकिन हम रहेंगे ना। तो हमारा जन्म मरण कब हुआ? चिंतन ही नहीं करते, प्रॉब्लम यही है। शादी के पहले मैं लड़की थी, शादी के बाद मैं पत्नी हो गई, फिर डाइवोर्स के बाद फिर मैं लड़की हो गई, तो मैं कब मरी? देखो, फिर कौन मरा? पत्नी मरी? पत्नी भी नहीं मरी। ना तो लड़की मरती है, ना तो पत्नी मरती है, ना कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि हम अखंड है। शादी के पहले भी मैं लड़की थी, शादी के बाद भी लड़की है, और बाद में भी, डाइवोर्स के बाद में भी लड़की रही। कौन मरा है? दुखी होने वाली ये पत्नी है जो कहीं नहीं थी, उसको आप कैसा सुधारोगे? इसीलिए ये जीव का सिद्धांत इसके लिए है, अमरणम। हमारी कभी मृत्यु नहीं होती, हम एक अखंड सत्ता है, इसको पहचानो। देखो, तो जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, तो फिर काहे का डर है? करना करणम ही निराकरणम। फिर ये करना है, वो करना है, ऐसे बहुत हो गया करना ऐसे। कर्ण अकरणम, कर्ण माने इंद्रिय मन बुद्धि, इनको कर्ण कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स। इसको प्रमाण कहते हैं, ज्ञानेंद्रियों को प्रमाण कहते हैं। इंद्रिय मन बुद्धि 3, और 5 कर्मेंद्रिय, और प्राण शक्ति 2 को समझ लो। मन बुद्धि ये हो गए अंतःकरण, अंदर के इंस्ट्रूमेंट, और ज्ञानेंद्रिय हो गए बहिःकरण, बाहर के इंस्ट्रूमेंट। तो बाहर के विषयों को जानने के लिए जिनका उपयोग होता है उनको कहते हैं बहिःकरणम, हमारी आंखें इत्यादि। और अंदर के जो अनुभव होते हैं, सुख दुख लाभ हानि इत्यादि, उसको अनुभव करने के लिए जो इंद्रिय है उसको अंतःकरण कहते हैं। करण माने इंस्ट्रूमेंट। तो कर्ण अकरणम ही निराकरणम, तो माने बाहर के जगत की लाभ हानि और अंदर के जगत की सुख दुख इत्यादि, इसके प्रभाव में आना, इससे बढ़कर के मूर्खता की पराकाष्ठा कोई नहीं।
देखो, तो बाहर की दुनिया का क्या करना है, समझना है ये दुनिया हमेशा ऐसी ही थी, कभी नया कुछ नहीं हुआ। ये भी बहुत सिंपल विचार है। हमको ऐसे लगता है कि इस समय बहुत भयानक हो रहा है, कितना टेररिज्म हो गया, देखो सिडनी में 16 लोगों को मार दिया वगैरह। मिड-30s में जब हमारे हिटलर आनंद महाराज ने लाखों करोड़ों जूस को कंसंट्रेशन कैंप में पॉइजनिंग करके मारा था, उसके हिसाब से ये बेचारे टेररिस्ट 2-4 को मार के स्वयं भी मर जाते हैं। तो ये तो बड़े दयाशील है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हमारी बॉक्स थिंकिंग हो गई है, हट जाओ इसमें से। इसीलिए निराकरणम, दुनिया को लेकर के परेशान होना बंद कर दो। करणम अकरणम, ये हमेशा ऐसा ही रहा है। जगत में आज तक कुछ नया नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देखो, फिर गमन भी कथम वदति, फिर मरने के बाद स्वर्ग में जाते, नरक में जाते, कोई कहीं नहीं जाता। देखो हमारी संस्कृत भाषा में एक प्रत्यय है क, जैसे बाल माने बच्चा, बाल संस्कार केंद्र, तो बाल माने हेयर नहीं, संस्कृत का शब्द है बाल संस्कार के, उसको क लगा दो तो बन जाता है बालक। उसका अर्थ भी वही है, बाल बालक एक ही है। उसी प्रकार से नर, नरक सेम है। देहात्म भाव से जीना यही नरक यातना है। और इस नरक यातना से निकल जाने के लिए हम जब सोते हैं तो क्या करते हैं, देहात्म भाव का त्याग हो जाता है, देह का त्याग नहीं होता। देखो, हमने चश्मे का त्याग कर दिया है, आंखों का त्याग नहीं किया। ये देह नाम का चश्मा हमने अपने पर चढ़ाया है। तो जब चश्मा निकाल देते हैं, हमारी आंखें ज्यों के त्यों। इसी प्रकार से देहात्म भाव है तो चश्मे वाले, और चश्मा निकाल दिया तो बिना चश्मे वाले। इसी प्रकार से देहात्म भाव का त्याग कर दिया तो भी हम ज्यों के त्यों हैं। इसीलिए हमको ना कहीं जाना है ना कहीं आना है। ध्यान से सुनना, हमको सबको मालूम है क्या, गति संसार है, स्थिति परमात्मा है, सबको मालूम है। हमको तो नहीं मालूम, अरे यार तुमको मालूम है, लेकिन मालूम है ये मालूम नहीं। कैसे? कोई भी टॉम डिक एंड हैरी, अहरा गहरा नत्थु खैरा, कोई भी हो, जहाँ वो ध्यान की बात करते हैं तो पहली बात क्या करेंगे, अच्छा हम लोग ध्यान करेंगे, ठीक से बैठो, हिलो मत। माने स्थिति, हिलना नहीं, चलना नहीं, सोचना नहीं, देखना नहीं। अब ये कोई भी व्यक्ति जहाँ मेडिटेशन की बात आती है वो चुप बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है दो प्रकार की बातों में जगत निर्माण होता है, एक स्थिति, दूसरी गति। आकाश स्थिति है, 4 महाभूत गति है, और ये 4 महाभूतों की गति, स्थिति आकाश के सिवा नहीं हो सकती। इसी प्रकार से स्थिति दृष्टि है, गति विषय है। स्थिति मन है, विषय इंद्रिय गति है। मैं स्थिति है,
मन में सुख दुख गति है, चेतना स्थिति है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि एक गति है। देखो, करना कुछ नहीं है। गमनागमनम ही कथम वदति। जिनको ये सुनने की क्षमता नहीं है ना, वो गुस्से में आ जाते हैं। इससे क्या होगा? होना बंद हो जाएगा। रियलाइजेशन क्या होगा? कुछ नहीं होगा। रियलाइजेशन नहीं होगा। हाँ, हम क्यों करें? मत करो। देखो, इसीलिए हम एकदम स्पष्ट है। आई एम नॉट एड्रेसिंग यंग पीपल, आई एम एड्रेसिंग ओल्ड। ओल्ड मीन्स केवल देह से ओल्ड नहीं, समझदारी से वृद्ध, जिन्होंने ये दुनिया को देख लिया है। कोई कोई लोग बुढ़ापे तक समझते रहे, कोई कोई बचपन में ही समझ जाते हैं। हमारे भगवान शंकराचार्य बचपन में ही सब कुछ समझ लिए थे। और दूसरे चांगदेव महाराज 1400 साल लिए, फिर भी नहीं समझे। तो वृद्ध किसको कहते हैं? उम्र से वृद्ध की बात नहीं हो रही है। जो अपने अनुभूतियों से सीखे हैं, लेकिन उसमें कमी बची है, ठीक से पूरा नहीं सीखे। तो यदि हमने अपने अनुभूतियों से सीखा है तो हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, हम कंप्लेन नहीं करेंगे, हम फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे, हम किसी को उपदेश नहीं करेंगे, यदि हम अपने आप में मैच्योर हो तो। यदि ना हो तो फिर हम बूढ़े होकर के दूसरों को उपदेश करना शुरू करेंगे। इसीलिए गमनागमनम ही कथम वदति। ना तो कहीं जाना आना है, कुछ है। यही हमारे कहानी का अंतिम अध्याय है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की कहानी खत्म हो गई। ये सब बातें संतो धीरे 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 गले उतरती है, तब जाकर के जीवन में आनंद होता है। नहीं तो हमेशा वही फ्रस्ट्रेशन, ये किया वो किया है। रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब ये नहीं ये अब क्या हो गया पता नहीं यार, जब से रियलाइज हो गया कुछ करने को मन ही नहीं करता। वो नहीं। You are dynamically involved in the world and yet nothing touches you. वो है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।